देखी होंगी हमारे चैनल पर, जिसके अंदर वज़ीर आज़म के एहसास प्रोग्राम का जिक्र किया गया है। उसी प्रोग्राम के तहत ना सिर्फ लंगर खाना बल्कि लोगों को पनाह के लिए भी पनाहगाह के नाम से एक शेल्टर होम बनाया गया है। जहां आज इस वक्त मैं मौजूद हूं वो G9 में एहसास प्रोग्राम का लंगर खाना और शेल्टर होम है, जहां पे लोगों को 3 वक्त का खाना और उसके अलावा रिहाइश भी मुफ्त फराहम की जाती है। कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान किसी भी कौम की, किसी भी इंसान की जो है वो एक बुनियादी ज़रूरत है, और अगर वही फराहम कर दी जाए तो दीगर मसाइल की तरफ ध्यान नहीं जाता। तो इस हुकूमत को जितना भी हम तनकीद का निशाना बनाएं, कुछ भी कहें, लेकिन ये जो इनका इक़दाम है एक एहसास प्रोग्राम के तहत लंगर खाना और उसके बाद शेल्टर होम की फराहमी, ये एक बहुत काबिल सताइश इक़दाम है। तो आज हमने जहाँ पे जब लोगों से बात की तो वो खासे मुतमईन नज़र आए, और आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मस्जिद भी मौजूद है। उसके अलावा ये पनाहगाह है और उस तरफ जो है वो लंगर खाना है, जहाँ पे लोगों को 3 वक्त का खाना दिया जाता है। अब बात ये करते हैं कि यहाँ पे प्रोसेस क्या है कि जब लोग यहाँ पर जो आते हैं, किन को जो है वो अलाउ किया जाता है कि वो यहाँ पर रह सकें, क़याम कर सकें। तो उसका प्रोसेस कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे जो भी सिटीज़न होगा वो इस्लामाबाद का नहीं होना चाहिए, वो या तो कराची का हो या फिर वो पंजाब के दूसरे शहर का हो, मतलब किसी भी शहर से जैसे मुसाफिर यहाँ पे आते हैं, खासतौर पर मजदूर तबका, तो उनके लिए ये जो है बहुत सूदमंद है कि वो यहाँ पे आके मुफ्त 3 टाइम का खाना भी उनको मिलता है और उसके अलावा रिहाइश भी मिलती है। जब यहाँ पर कोई भी शख्स आके क़याम के लिए जो दरख्वास्त करता है तो उसका प्रोसेस जो है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें शनाख्ती कार्ड देखा जाता है। अगर उसके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद है तो फिर उसको जो है वो इजाज़त दी जाती है कि वो यहाँ पर क़याम कर सकता है। शनाख्ती कार्ड के लिए यहाँ पर जो है वो एक ऑफिस बनाया गया है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होती है, वहाँ पर वो शख्स अपना शनाख्ती कार्ड देता है और उसके बाद उसको एक कार्ड बना कर दिया जाता है कि जब वो बाहर जाएगा शेल्टर होम से और जब वो वापस आएगा तो वो कार्ड जो है वो उसको इस्तेमाल करना होगा, दिखाना होगा। ख़ास तौर पे जो मजदूर तबका है उसको इस शेल्टर होम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि किसी दूसरे शहर में आना और फिर वहाँ पे मुफ्त जो है वो आपको रिहाइश भी मिले और खाना भी मिले, तो ये किसी नेमत से कम नहीं होता। उसके अलावा यहाँ पे हमने एक जो बहुत अच्छी चीज़ देखी वो है सफाई का इंतज़ाम। यहाँ सफाई का बहुत अच्छा इंतज़ाम है, जो वॉशरूम्स हैं वो बहुत साफ़ सुथरे हैं और वहाँ पे हर तरह की सहूलत मौजूद है, पानी, साबुन, जिस तरह की बुनियादी ज़रूरियात वो मौजूद है। तो यहाँ पे जो लोग हमें मिले वो खासे उनके चेहरे पे एक इत्मीनान था, एक खुशी थी कि जैसे जब आप किसी नए शहर में जाते हैं तो आपका सबसे बड़ा जो मसला होता है वो रिहाइश और खाना ही होता है, और हुकूमत की तरफ से जो ये इक़दाम किया गया है इसकी वजह से जो लोग खासे खुश हैं। अब बात ये है लेकिन एक बात जो मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ ये है कि एक जॉइंट वेंचर गवर्नमेंट ने जो है वो जगह प्रोवाइड की है, लेकिन जो खाने का इंतज़ाम है वो सैलानी वेलफेयर देखता है, और जो रहने के जितने इंतजाम हैं वो बैतुल माल की तरफ से किए गए। बैतुल माल से पहले भी ये किसी इदारे के ही मातहत काम किया जा रहा था, लेकिन गुज़िश्ता 6 माह से बैतुल माल इसको देख रहा है। लंगर खाने की बात की जाए तो वहाँ पर बैक वक्त 75 लोग जो खाना खा सकते हैं, लेकिन कोरोना के SOPs को फॉलो करते हुए आजकल वहाँ पर एक वक्त में 40 लोगों को बिठाया जाता है। यहाँ पे वेटिंग रूम भी है, यहाँ पे जो भी आता है उसके साथ किसी मतलब उसको बाइज़्ज़त तरीके से खाना दिया जाता है, बाइज़्ज़त तरीके से रिहाइश दी जाती है, किसी की भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो हर्ट नहीं होती। यहाँ पे वेटिंग एरिया भी मौजूद है, यहाँ पे रिसेप्शन भी मौजूद है। एक वक्त में 40 लोग अंदर जाते हैं, वो जब खाने से फारिग हो जाते हैं तो फिर दूसरी क्यू जो है वो वेटिंग एरिया में वेट करती है, फिर वो अंदर जाती है खाने के लिए। इसी तरह रिहाइश में भी एक क्यू बनती है बाकायदा एक बाइज़्ज़त तरीके से, उनकी रजिस्ट्रेशन होती है और फिर उसके बाद जो है वो उनको अंदर जाने दिया जाता है। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है स्थानीय एहसास लंगर खाना के इंचार्ज, तो इनसे हम जो है वो बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ के इंतज़ामात किस तरह से किए जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम नुमान है और मैं यहाँ पे इंचार्ज हूँ। हमारा यहाँ पे 3 टाइम खाना चलता है, जिसमें हमारा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर होता है। तीनों टाइम हमारा खाना चलता है और हमारा कम से कम इसमें 1100 से 1200 बंदे खाना खाते हैं तीनों टाइम में। और उसके अलावा हमारा SOPs का ख़ास ध्यान रखा जाता है। बाहर भी हमें 2-2 करके बिठाते हैं और अंदर भी बेंच पे हम लोग 2-2 करके बिठाते हैं। मास्क भी लगा हुआ होता है लोगों का। कोशिश होती है कि हाथ पहले अंदर आते हैं, इंटर हाथ धो के फिर उसके बाद खाना खाते हैं। और हमारा यहाँ पे तकरीबन पिंडी इस्लामाबाद में 16 से 18 जगह पे खाना चलता है। और अच्छा, ये जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट के तहत शुरू किया गया है, तो इसमें जब गवर्नमेंट ने जगह दी है आपको और बाकी इंतजामात खाने के आप लोगों जी के बिल्कुल, गवर्नमेंट की हमारे पास जगह होती है, उसके बाद उसके ऊपर जो वर्कर्स होते हैं, क्रॉकरी होती है, बाकी स्ट्रक्चर सारा होता है।
खाना होता है वो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से आता है हमारे। वर्कर्स को पे भी सैलानी वेलफेयर सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट होता है, सिर्फ ठीक है। जगह जो है वो इमरान खान की तरफ से होती है, बाकी हमारा जो है वो ठीक है। अच्छा, और जो वैन चलाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस पे भी सिर्फ खाना दिया जाता है सैलानी की तरफ से? जी सर, हमारा जो बैतुल माल के साथ और साथ सैलानी के साथ होता है, उसमें यह है कि कंटेनर जो है वो बैतुल माल वालों का है, साथ का, और उसके बाद जो खाना है वो भी हमारी तरफ से ही जाता है यहाँ पे, उसमें भी खाना हमारी तरफ से ही जाता है। अच्छा, और बराबर में जो पनाहगाह है वो जो है बैतुल माल के ज़िम्मेदार, तो बिल्कुल। वहाँ पे भी खाना आप ही लोग प्रोवाइड करते हैं? हाँ, वो उनके अंदर भी जितने बंदे रहते हैं उनका भी खाना हम लोग यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे खाना होता है उनका भी।